हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 70 9th क्लास के लिए। बेटा विज्ञान सब्जेक्ट की है, 21 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है कार्य तथा ऊर्जा, उसमें आज हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति होती क्या है, ठीक है। तो देखो ज्ञान क्या पूछ रहा है, दीदी हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु से ने अधिक कार्य किया है अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की है। मतलब कौन अधिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, कौन कौन कम का। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो ये हम पता लगाते हैं बेटा शक्ति के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से। ज्ञान इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना पड़ेगा, ठीक है। कि एक समय दिया गया और उसमें किसने कितना कार्य किया, जिसने अधिक कार्य किया उसकी ज़्यादा क्या होगी, शक्ति। तो इसका मतलब उसने क्या हुआ, अधिक कार्य किया, ठीक है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो वस्तु की शक्ति को किसी के द्वारा किए गए कार्य की दर का मतलब होता है कि हमें समय के हिसाब में कि इतने एक सेकंड में उसने कितना किया, एक घंटे में कितना किया, ये दर कहलाती है, ठीक है। देखो बेटा तो शक्ति क्या होती है। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति भी लगा लो, तो उसकी शक्ति का मान होगा, शक्ति क्या होगी, किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय, यानी कि पी से हम डिनोट करते हैं शक्ति को, तो ये W/T, किया गया कार्य अपॉन में समय, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, W ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक क्या होगा, समय का टी सेकंड होगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड, ठीक है। इसको हम वोट भी बोल देते हैं। वोट क्यों? क्योंकि वोट बेटा उस जिसने ये डिस्कवर की थी उसके बेसिस पर इसको वोट बोल दिया जाता है, ओके। अब बेटा देखो हमने ये तो जान लिया कि शक्ति होती क्या है। औसत शक्ति क्या होती है, जब कई बार अलग अलग टाइम पर काम किया गया कुछ कुछ घंटे, तो हम सबका एक औसत शक्ति निकालते हैं उसकी। जैसे एक घंटे में उसने इतना किया, एक में इतना, एक में इतना, तो एक साथ निकालना तो हम क्या लिखेंगे कि किया गया कुल कार्य या फिर कुल प्रयोग की गई ऊर्जा और नीचे लिया गया कुल समय, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, औसत शक्ति हो जाएगी, ठीक है। फिर एक वोट क्या होता है, यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वोट कहलाती है, ठीक है। ये 1 वोट मतलब कि डिफाइन परिभाषा है। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो वह उसकी क्या कहलाती है, 1 वोट, यानी कि उसके अंदर शक्ति थी, ठीक है, या उतनी उसकी शक्ति कहलाती है वो। अब शक्ति के अन्य मात्रक क्या है, 1 किलो वोट 1 वोट थी या 1 वाट था, ठीक है। वो किसके बराबर था बेटा, वो था आपका जूल सेकंड के, ठीक है, 1 जूल सेकंड के कह लो आप, ओके। या फिर 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड क्या थी, 1 वोट के बराबर थी। अब किलो वोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1 किलो वोट कितने के बराबर हो जाएगी, 1 किलो को हम 1000 लिख सकते हैं, 1000 वोट के, ठीक है, इसके बराबर हो गई, ओके। या फिर हम इसको क्या कर देंगे, 1000 जूल पर सेकंड के कर देंगे, ठीक है। और 1 मेगावाट किसके बराबर हो जाएगी, ये 1 किलोवाट तो इसके थी, तो ये हो जाएगी 1 मेगावाट हो जाएगी 10⁻⁴ ये वोट के, ठीक है, 6, और गीगा होगी 10⁻⁹ वोट के, ओके। अब बेटा हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है, या किलोवाट आवर भी कहते हैं। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये कहलाती है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की दर से, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो इतनी ऊर्जा को ख़त्म कर देता है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी शक्ति क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर, ओके। अब 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा अगर किसी की शक्ति है तो उसको खर्च हो गई तो हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट खर्च होगी। जैसे आप घर में देखते होंगे कि बिजली का बिल आता है तो उसमें यूनिट लिखी होती है, उसमें ये बड़ी बड़ी हमारी ये नहीं लिखी होती, क्यों, क्योंकि उसको बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा हम उसको एक नाम दे दिया 1 यूनिट। जब इतनी खर्च हो जाएगी ऊर्जा तो उसको 1 यूनिट बोल देंगे,
ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ठीक है। ये इसका व्यावसायिक मतलब कमर्शियल, व्यापारिक तौर पर या आर्थिक तौर पर इस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। हम हर बार 1 किलोवाट घंटा इतना लंबा नहीं बोल के उसको सीधा 1 यूनिट बोल देंगे, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर है, हमने अभी कहा इसके। अब ये किसके बराबर होगी बेटा, 1 किलोवाट और ये गुना में 1 घंटा, ठीक है। तो 1 किलो को क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, वोट है ही पीछे। और ये 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 1 घंटे में देखो 60 मिनट होते हैं। अब मिनट को सेकंड में करेंगे तो इसे फिर से क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे मिनट हटा के, तो ये टोटल क्या हो गया 3600 सेकंड आ जाएगा। इसको गुना करके हमारे पास ये आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, ये करते देखो। फर्स्ट क्या है, एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो उसने क्या किया, 20 जूल कार्य किया, यानी कि W ये हो गया, समय 5 सेकंड लिया, तो पावर यानी कि शक्ति क्या होगी W/T, ठीक है, 20/5, तो क्या आ गया 4 वोट, ठीक है। इतनी उसकी शक्ति है। ऐसे ही बेटा दूसरा बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए, और जी हमें इतना लेना है। यानी कि लड़के का भार क्या है बेटा 50 किलोग्राम, ठीक है, गुना में क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान दे रखा था, इनटू में हमें क्या लिया जी लिया, तो ये इसका भार निकालेंगे। ये तो क्या था द्रव्यमान था, भार कैसे निकलता है, द्रव्यमान, रुको, भार कैसे निकलता है, द्रव्यमान गुना में ये गुरुत्वा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी जिसको बोलते, तो m 50 था, गुना में g 10 लेना है, तो 500 मीटर, ठीक है, ये हो गया 500 न्यूटन हो गया, सॉरी, ठीक है। अब ये इसका बल हो गया, एक भार हम बल बोलते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है उस पर। अब सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी, एक सीढ़ी कितने की है बेटा, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो कितनी चढ़ता है 45 सीढ़ियाँ, तो हम इसको 45 से गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसे करके वो हर बार चढ़ता जाएगा, तो 15 15 15 है, तो गुना कर दो 15 को 45 से, ठीक है। और ये कितने में है बेटा, सेंटीमीटर में आएगा ये हमारा, लेकिन अगर हमें इसे मीटर में बदलना है तो हम इस 45 को किस में कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारी मीटर में आ जाएगी, यानी कि 6.75 मीटर, हमें यूनिट मीटर में लेनी है। SI मात्रक ये होता है, ठीक है, सेंटीमीटर CGS सिस्टम होता है और ये MKS सिस्टम होता है, ओके। तो ये आ गई। अब चढ़ने का कुल समय क्या होगा, चढ़ने का कुल समय T = 9 सेकेंड होगा, ये हमें दे रखा है, तो शक्ति क्या हो जाएगी, किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। तो यहाँ क्या किया गया कार्य कितना है बेटा, कुल चढ़ने के लिए कुल समय तो ये दे रखा है, किया गया कार्य हम निकाल लेंगे mgh से, ठीक है। m कितना है हमारा, ऊर्जा ही तो खर्च हो रही है ये mgh ऊपर चढ़ने में, तो m कितना था और g कितना था 500 न्यूटन, h कितना हो गया 6.75 मीटर, ठीक है। ये mgh पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसने हाइट ऊंचाई गेन किया तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है, तो इतनी उसमें ऊर्जा आ गई इसका मतलब। और इसको डिवाइड कर देंगे 9 सेकंड से, ये इसका किया गया कार्य किया गई ऊर्जा के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 9 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 375 वाट हमारी कुल शक्ति आ जाएगी, कि वो इतना कार्य कर सकती है, ठीक है। अब बेटा देखो हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए, ठीक है। तो देखो शक्ति क्या है बेटा, यहाँ से आप लिखोगे, तो यदि कोई अभिकर्ता T समय में W कार्य करता तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा, यहाँ से आप लिखोगे, लेकिन उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखोगे, किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ठीक है, शक्ति कहलाती है। किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और उसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, यहाँ से देखो, मान लो ये है, तो शक्ति क्या होगी, किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय, एक निश्चित समय में कितना कार्य किया है किसी ने, वो उसकी क्या है
शक्ति कहलाती है। ठीक है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हो। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, ये सारा आप लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आपको ये करना है और ये लाइन लिखनी है शक्ति के सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 वोट को परिभाषित कीजिए। 1 वोट क्या होता है, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वोट कहलाती है। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए तथा 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है ये लिखिए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यहाँ से लिखोगे। ठीक है, ये सारा आप यहाँ तक लिख दोगे, जिसे हम किलो वोट में व्यक्त करते हैं। अब बेटा इसे जूल में व्यक्त करना है तो कैसे करोगे, ये सारा हमें दे ही रखा है। आप लिख देना 1 किलोवाट ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है और 1 यूनिट क्या है, इसके बराबर होती है। आप ये चाहो तो सिर्फ इतना लिख देना और चाहो तो ये भी ऐड कर देना उसमें। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, व्यावसायिक मात्रक लिखिए बोला है, तो आप सीधे ये भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, या क्या होता है पूछेंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो कितना, क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से अटैम्प्ट करना होता है। आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो सिर्फ इतना कर देना, अगर 3-4 नंबर में है तो ये भी ऐड कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको पता है 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 यूनिट बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। तो 250 यूनिट किसके बराबर होंगी बेटा, 3.6 इंटू 250 से गुना कर दो इसको, इंटू 10⁶। अब यहाँ पे क्या आएगा, 36 गुना में 250 गुना में 10⁶ जूल। ये 10, ये 0 से ये 0 कट गई। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 गुना में 10⁶ जूल, इतने जूल के बराबर हो जाएगी आपकी 250 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, इसकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो देखो एक क्या करता है लैंप, 10,000 जूल, यानी कि इसकी जो वो है कार्य या ऊर्जा कह लो आप इसको, कितनी है, 1000 जूल। ये दिया है, आप ये लिख सकते हो, दिया है ये। और समय कितना दे रखा है, टी दे रखा है आपको 10 सेकंड। तो आपकी शक्ति निकालनी है, शक्ति किसके बराबर हो जाएगी, पी W/T के। W कितना है, 1000 जूल अपॉन में समय 10 सेकंड। ये चीज़ याद रखना, ये सेकंड में हो घंटे में होगी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई, 100 जूल पर सेकंड लिखो या 100 वोट लिखो, तो इतनी उसकी शक्ति होगी। जैसे आपसे कहे कि एक बल्ब लैंप बोला है ना, तो उस लैंप की बोलते नहीं है कि 100 वाट का दे दो, 10 वाट का दे दो, तो 100 वाट के का मतलब क्या है कि वो 1000 जूल को खर्च कर देता है 1 सेकंड के अंदर। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।